सनी लियोन आज बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है। हमेशा होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखने वाली सनी लियोनी स्कूल की सबसे शर्मीली लड़की हुआ करती थी। सनी पोर्न की दुनिया में ऐसी छाई कि हर तरफ उनके चर्चे हो गए। सनी लियोन के मशहूर होने का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि वह लगातार 4 साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। सनी ने कई फिल्मों में अपने नृत्य और दमदार अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया है। साथ ही अपनी क्यूटनेस से भी बहुत से दिल जीते हैं। सनी को भारत में प्यार भी बहुत मिला है और प्यार के साथ साथ उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी बहुत की गई है। सनी लियोन का जन्म 13 मई 1981 को सार्निया, ओंटारियो, कनाडा में एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में हुआ। सनी के माता पिता ने उनका नाम करणजीत सिंह कौर रखा था। सनी के पिता दिल्ली में पले बढ़े और उनकी शादी होने के बाद वह कनाडा चले गए थे। सनी के माता पिता के अलावा उनके भाई भी हैं। सनी की स्कूल की पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल में हुई। उनके माता पिता को लगता था कि पब्लिक स्कूल सनी के लिए सुरक्षित नहीं है। शनी जब 13 साल की थी तब उनका परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। वो सब लोग सनी, उनके माता पिता और उनके भाई कैलिफोर्निया में रहने लगी। सनी ने कैलिफोर्निया के ही एक स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और उस समय वह चाहती थी कि वह नर्स बने। इसीलिए स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नर्स बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। कैलिफोर्निया में उनका परिवार पैसों की तंगी से जूझ रहा था क्योंकि यहाँ का रहन सहन बहुत महंगा था। इसलिए सनी के पापा को घर चलाने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं और आर्थिक स्थिति को लेकर उनके घर में परेशानी रहती थी। सनी ने यह बात समझी और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक जर्मन बेकरी में जॉब करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सनी ने बेकरी के अलावा भी कई और जॉब भी की थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी और सनी की जरूरतें भी पूरी होना मुश्किल हो रही थीं। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान ही सनी की एक दोस्त ने सनी से बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में कोशिश करनी चाहिए और तुम मॉडलिंग में हर तरह से परफेक्ट लगोगी। सनी को अपनी उस दोस्त की बात समझ आई। उन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। सनी की जिस दोस्त ने सनी को मॉडलिंग करने की सलाह दी थी, वह एक एजेंट को जानती थी। उसने सनी को एजेंट से मिलवाया। तब सनी की उम्र 18 साल थी। उस एजेंट ने सनी से बोला कि मैं पेंट हाउस मैगजीन के लिए क्लाइंट प्रोवाइड करता हूँ। पेंट हाउस मैगजीन एक बहुत ही मशहूर और न्यूडिटी के लिए जानी जाने वाली मैगजीन थी, परंतु सनी को तब इस बारे में नहीं पता था। एजेंट ने सनी को पेंट हाउस मैगजीन के ऑफिस आने को बोला और सनी अगले ही दिन ऑफिस पहुंच गई। वहां पहुंचकर सनी को इस मैगजीन की हकीकत का पता चलता है। सनी को बताया गया कि आपको बोल्ड फोटोशूट कराने हैं, जिसके लिए हम आपको 10 से 12 हजार डॉलर देंगे। सनी को उस टाइम पैसों की बहुत जरूरत थी। ये इतने डॉलर थे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ आसान हो जाती। सनी ने सोचा कि इतने पैसे तुम्हें साल भर जॉब करके भी नहीं कमा सकती, इसीलिए उन्होंने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए हाँ कर दी। ये फोटोशूट सनी ने साल 2001 में करवाया था, जिसमें उनकी फोटो कवर पेज पर छपी थी। पेंट हाउस मैगजीन के ओनर ने सनी से बोला कि तुम्हें करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा और तुम्हें नाम बदलना चाहिए। इसके बाद करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ओनर ने इसमें लियोनी भी जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम करणजीत सिंह से सनी लियोनी हो गया। सनी ने इस फोटोशूट के बाद जो पैसा मिला था उसे अपने घर पर तो बताया, पर पूरा सच ना बता सकी। सनी की माँ पापा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सनी से पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो सनी ने बताया कि उन्हें एक जैकपॉट मिला है। सनी ने अपने घर के आसपास की दुकानों की सारी मैगजीन खरीद ली, जिससे कि उनके घर वालों को पता न चले। सनी ने अपने फोटोशूट के बारे में अपने भाई को बता दिया था और उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट भी किया। सनी की फोटो पेंट हाउस फ्रंट पेज पर छपने के बाद उन्हें और भी मैगजीन के न्यूड फोटोशूट के ऑफर मिलने लगे। सनी भी हर जगह काम करने जाने लगी, जिससे वह बहुत तेजी से मशहूर होती जा रही थी। अपनी तेजी से बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर सनी को यह एहसास हो गया, उनकी सच्चाई उनके पापा से ज्यादा दिन नहीं छिप पाएगी। माँ पापा उन्हें कहीं और से ना पता चले, इसलिए सनी ने हिम्मत करके सब बात बता दी। उन्होंने बताया कि वह जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है वहां बदनामी तो है, परंतु पैसा बहुत है। इनके माँ बाप को बहुत धक्का लगा। इनकी माँ भारत के एक गांव से थी, उनकी नजरों में तो ये बहुत गलत था। इसीलिए सनी की माँ इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, परंतु उनके पापा ने स्थिति को समझा और सनी से बोला कि ये रास्ता तुमने अपनी मर्जी से चुना है तो फिर ठीक है।
पर याद रखना, कभी आतंकवाद और ड्रग्स की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना। सनी की सारी सच्चाई न सिर्फ घर वालों के सामने, बल्कि सभी रिश्तेदारों के सामने भी आ चुकी थी। इसलिए सबने सनी से और उनके घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय तक फोटोशूट और मैगजीन में काम के बाद एक एडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ सनी का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस एजेंसी का नाम विवेद था। विवेद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर सनी ने यह शर्त रखी थी कि वह सिर्फ लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगी। लेस्बियन का मतलब सिर्फ लड़कियों के साथ ही फिल्में करेंगी। विवेद के साथ 3 साल काम करने के दौरान वह एक मैट एरिक्सन नाम के इस इंडस्ट्री के मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आ गई। विवेद के साथ 3 साल का करार खत्म होने के बाद सनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वह लड़कों के साथ भी सब कुछ करती नजर आई। परंतु इस कॉन्ट्रैक्ट पर सनी की यह शर्त थी कि उनकी सारी फिल्में सनी के बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, जिसमें जितनी भी फिल्में बनी सभी बहुत देखी गई थीं। सनी एरिक्सन से प्यार करने लगी थी। साल 2008 में मैट एरिक्सन और सनी लियोनी अलग अलग हो गए। सनी की मां को ड्रिंक करने की आदत थी और शनी के प्रोफेशन के बारे में उन्हें जब पता चला तो वह कुछ ज्यादा ही पीने लगी थी। वह धीरे धीरे इतनी अल्कोहलिक हो गई क्यों उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए साल 2008 में ही उनकी मृत्यु हो गई। साल 2010 में सनी के पापा का कैंसर की वजह से देहांत हो गया। यह समय सनी के लिए काफी बुरा था। इसी बुरे समय में वह एक और एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति डेनियल वेबर से मिली। डेनियल एक म्यूजिशियन भी थे। डेनियल और सनी की दोस्ती, जो कुछ ही समय यह दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। सनी और डेनियल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खुद की एडल्ट फिल्मों की प्रोडक्शन शुरू की, जिसमें अब दूसरे लोग काम कर रहे थे। कुछ समय उस प्रोडक्शन को चलाने के बाद सनी और डेनियल ने निर्णय किया कि अब वह इस एडल्ट दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और दोनों ने एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इतना मशहूर होने के कारण सनी को यह फायदा हुआ कि साल 2011 में उन्हें इंडिया के सबसे बड़े स्टार का दर्जा मिला। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से निमंत्रण आया। सनी को रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए $1 लाख ऑफर किए गए। सनी ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया क्योंकि बहुत सारा पैसा होने के अलावा यहाँ कोई वल्गर काम नहीं था और यहाँ वह खुद की पर्सनैलिटी को भी सामने ला सकती थी। बिग बॉस में आने के बाद सनी की फैन फॉलोइंग में बहुत बड़ा उछाल आया। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वह भी उनकी मुस्कुराहट और क्यूटनेस पर फिदा हो गए। लेकिन सनी को शो में लाना बहुत लोगों ने गलत भी बताया। पर सनी की एंट्री से शो की टीआरपी काफी बढ़ गई है, इसीलिए विरोध करने वालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 2011 में ही सनी और डेनियल वेबर ने शादी कर ली। सनी के सरोगेसी के माध्यम से जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए। इनके अलावा साल 2017 में सनी ने एक हिंदुस्तान की चाइल्ड एडॉप्शन एजेंसी से एक बच्ची को गोद लिया। बच्ची का रंग सांवला है, इसीलिए उस बच्ची को कोई भी गोद नहीं ले रहे थे। सनी और डेनियल से पहले वह बच्ची अपनी लुक की वजह से 11 कपल द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी, परंतु सनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया। उस बच्ची का नाम निशा सिंह विवर है। सनी को बच्चों के प्रति काफी लगाव है। न सिर्फ वह अपने बच्चों से प्यार करती हैं, बल्कि और बच्चों के लिए भी वह काफी चैरिटी करती रहती हैं। बिग बॉस से सनी को बहुत प्रसिद्धि मिल गई, इसीलिए बिग बॉस खत्म होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। सनी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म जिस्म 2 थी, जिस फिल्म में सनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। सनी की पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई और 2013 में आई दूसरी फिल्म जैकपॉट फ्लॉप रही। 2014 में सनी लियोनी को रागिनी MMS 2 फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म रही। इस फिल्म का एक सॉन्ग बेबी डॉल लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि एक गाने ने ही सनी को इंडिया में सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद उन्हें और भी बहुत से ऑफर आने लगे। सनी गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटी की लिस्ट में आ गई और 4 साल तक इस लिस्ट में लगातार टॉप पर रही। साल 2017 में सनी ने गूगल सर्च मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे कर दिया था। सनी का स्टारडम बहुत ऊंचा पहुंच गया था। सनी ने बॉलीवुड में बहुत सारी सनी फिल्में की हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में जितना नाम एक्टिंग में कमाया है, उतना ही नाम उन्होंने आइटम सॉन्ग से भी कमाया है। वह कहती हैं कि मुझे इंडिया में जितना प्यार मिला है इसका मुझे अंदाजा नहीं था।
हालांकि सनी को उनके बैकग्राउंड की वजह से आज भी उनकी आलोचना की जाती है, परंतु उस इंडस्ट्री से निकलकर अपने आप को सभी तरह के कमेंट का सामना करते हुए बॉलीवुड में स्थापित करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। सनी लियोन एक मॉडल एक्ट्रेस होने के अलावा एक बिजनेस वूमेन भी है। सनी लियोन की खुद की एक वेबसाइट sunnyleon.com नाम से है। सनी लियोन 2005 में MTV अवार्ड्स इंडिया प्रोग्राम में रिपोर्टर के रूप में भी नजर आई थी। उसी समय सनी को डायरेक्टर मोहित सूरी ने कलयुग फिल्म में रोल का ऑफर किया था। सनी लियोन ने इस रोल के लिए $1 मिलियन की मांग की थी। इतनी भारी रकम सुनकर मोहित ने सनी को मना कर दिया। सनी से जब पूछा गया कि आप अपनी आलोचना करने वालों के बारे में क्या सोचती हैं, जो कि इंडिया में बड़ी संख्या में है, इस पर सनी ने बोला कि सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है। कोई मुझसे नफरत करता है या गालियां देता है तो मैं उन सबको नजरअंदाज करती हूं। सनी ने हॉलीवुड में भी कई फिल्मों और शो में काम किया है। सनी लियोन को एक्टिंग, मॉडलिंग के अलावा पेंटिंग करना, पालतू कुत्तों के साथ खेलना और लिखना भी पसंद है। उनकी लिखी हुई एक किताब स्वीट है, ड्रीम्स साल 2016 में लॉन्च हुई। सनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं आमिर खान आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैं उनके साथ काम करना चाहती हूं, पर यह मुश्किल है कि वह मेरे साथ काम करें क्योंकि इसके पीछे मेरा बैकग्राउंड हो सकता है। जब आमिर खान से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप सनी के साथ काम करना चाहेंगे, तो आमिर खान ने कहा, अगर वह किसी किरदार और कहानी में परफेक्ट हैं और कहानी मुझे भी पसंद आती है तो मैं जरूर उनके साथ काम करना चाहूंगा। मैं एक इंसान और कलाकार के तौर पर उनकी इज्जत करता हूं। उनका बैकग्राउंड कैसा है या वह पहले क्या करती थी, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी लियोन के पास पहले 2 देशों अमेरिका और कनाडा की नागरिकता थी और अब उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है। सनी जब बार डेनियल वेबर से एक इवेंट में मिली थी, उस समय उन्हें डेनियल वेबर पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उस इवेंट में वह काफी देर से आए थे। डेनियल ने सॉरी बोलते हुए एक के बाद एक 40 गुलाब के फूल सनी को दिए। इस हरकत पर सनी मुस्कुराने लगी और डेनियल से इम्प्रेस हो गई। सनी कहती हैं कि वह डेनियल से बहुत प्यार करती है। वह बहुत ही स्मार्ट, सेक्सी और टैलेंटेड है और मेरे लिए डेनियल बहुत परफेक्ट है। साल 2007 में एवियन अवार्ड में सनी का नाम कई कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ और यहां उन्होंने बहुत से अवार्ड जीते। ये अवार्ड बहुत मशहूर होते हैं जिस पर दुनिया भर की एडल्ट इंडस्ट्री की नजर रहती है। सनी लियोन जब भारत में बहुत मशहूर हो रही थी, तब एक मुंबई की महिला ने उन पर, जो कि उनकी वेबसाइट sunnyleony.com को केस कर दिया था। सिर्फ एक नहीं, सनी पर ऐसे बहुत से केस फाइल होते रहते हैं और उन पर कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है। ऐसे ही श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा था कि उनके कारनामे देखकर उनका नाम कौर नहीं होना चाहिए। जब सनी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने बोला, यह नाम तो मेरे मॉम डैड ने रखा है, तो मेरा असली नाम यही है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे काम को लेकर। तो उस इंडस्ट्री में मेरा नाम करणजीत कौर नहीं, सनी लियोनी था। सनी से जब पूछा गया कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद भी आप अपने काम पर फोकस कैसे कर लेती हो, तो उनका जवाब था कि अब उन्हें आदत हो चुकी है। मैं बस अपने काम पर ध्यान देती हूं और काम ही मेरे लिए सब कुछ है। सनी लियोन खुद को मॉडल एक्टर से पहले एक एंटरटेनर मानती हैं और उनका उद्देश्य हमेशा से ही लोगों को अपने काम से एंटरटेन करने का है। सनी ने अपने बदनाम प्रोफेशन को पीछे छोड़कर एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और अपने ऊपर लगे दाग को हटाकर उसे धुंधला कर दिया है। पोर्न फिल्मों को अलविदा करके सनी लियोन बॉलीवुड में आई। फिल्मी गलियारों में इस बात की चर्चा हुई कि पोर्न स्टार फिल्मों में कैसे आ सकती है। सनी तमाम विरोधी और चुभते हुए सवालों के बीच बॉलीवुड में जमी रही। आज हिंदी फिल्मों में वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड के लोग उन्हें प्यार देते हैं, लेकिन लगातार यह एहसास भी कोई ना कोई कराता रहता है कि वह पोर्न फिल्मों से आई हैं। तो दोस्तों, ये थी सनी लियोन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तब तक के लिए